हमने अभी सुने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। अब एक एक करके सब हेड्स को ब्रेक करेंगे, उनके अंदर आइटम्स क्या आते हैं वो देखेंगे। पहला पहला मेजर हेड क्या था, बार बार करेंगे, याद हो जाएगा साथ साथ। शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या था? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के 3 सब हेड्स थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले कि ये शेयर कैपिटल क्या होती है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बैलेंस शीट का फेस है, जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट है, उसमें तो टोटल आ रहा होगा शेयर कैपिटल 50 करोड़, 50 लाख, 5 लाख, व्हाटएवर बस अमाउंट आ रहा होगा, उसका कोई डिटेल्स नहीं आ रही होंगी कि उसमें क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या है। वो चीज चेक करने के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स आएगी कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो शेयर कैपिटल में क्या हो सकते हैं? दे में कंसिस्ट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गई थियोरेटिकल बात। प्रेजेंटेशन बड़ी मजेदार है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल के अंडर नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या आती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, it is the maximum amount of money that a company can raise through issue of shares। कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे रेज कर सकती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी को पैसा रेज करना है, शेयर्स इशू करने हैं। जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर्स इशू करती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? गुड, क्या बोला? आईपीओ। क्या होता है आईपीओ? फुल फॉर्म क्या होती है अक्षत? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने पैसा रेज करना है बाय इशूइंग शेयर्स, तो वो आईपीओ, अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, तो आईपीओ, बर्गर किंग का भी आया था 2-4 महीने पहले, आईपीओ लॉन्च करते हैं। अब मैं कह रहा हूं ऑथराइज शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। मैं कंपनी हूं, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनीज लॉ बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है चलो 5,000 करोड़ रेज करते हैं, ऐसे नहीं परमिशन मिल जाती। वो कंपनी की नेटवर्क देखते हैं, कंपनी के एसेट्स देखते हैं, फिर उसके बाद वो शेयर्स इशू करने की परमिशन देते हैं। अब मुझे मिल गई परमिशन कि मैं 500 करोड़ रेज कर सकता हूं। इट इज द मैक्सिमम, इट इज द टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी which the company can raise through issue of shares। बट जैसे जैसे आप शेयर्स इशू करते जाओगे, जैसे जैसे आप शेयर्स इशू करते जाओगे, आपकी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट होती जाएगी। आप शेयर्स इशू कर रहे हो मतलब उतना हिस्सा किसी और को बेच रहे हो, किसी को 5% बेच दिया, किसी को 1%, व्हाटएवर। बट जैसे जैसे आप शेयर्स इशू करते हो, आपकी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट होती जाती है। तो ऑथराइजेशन आपको मिल गई, बट क्या जरूरी है कि जितनी ऑथराइजेशन मिल गई आप पूरे के पूरे पैसे इशू कर दो, पूरे सारे के सारे शेयर्स एक साथ इशू कर दोगे पब्लिक को? इज इट नेसेसरी? नो। आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आप शेयर्स वैसे इशू करोगे। आप कभी भी एक साथ सारे शेयर्स इशू नहीं कर देते, नॉर्मल सिनेरियो में नहीं करते।
तो एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर उसके अंदर तो शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं कि आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, फिर आपकी इशूड शेयर कैपिटल कितनी है। नेक्स्ट पार्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है? इट इज द पार्ट ऑफ authorized share capital. It is the part of authorized share capital which is actually issued to the public for subscription. Actually issued to the public for subscription. Authorized maximum amount of money. मुझे मिली थी authorization 500 करोड़ रेज करने की, मुझे अभी जरूरत 200 करोड़ की है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो मैं क्यों ओनरशिप को डाइल्यूट करूं? तो मैंने सिर्फ 200 करोड़ के ही इशू निकाला। तो इशूड शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मीनिंग ऑफ इशूड शेयर कैपिटल क्लियर है? यस। अब आपने इशू करे 200 करोड़, क्या जरूरी है कि जितने भी आपने इशू करे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे? जरूरी है क्या? इज इट नेसेसरी कि आपने जितने भी शेयर्स इशू करे लोग सारे के सारे सब्सक्राइब कर लेंगे? नो सर। नॉट नेसेसरी। हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो, कि आपने इशू करना चाहा था 200 करोड़ लेकिन एप्लीकेशन आई 180 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़। तो पहले तो नेक्स्ट टर्म का मीनिंग समझेंगे। नेक्स्ट टर्म है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है? इट इज द पार्ट ऑफ issued share capital which is subscribed for by the public. It can never exceed the issued capital. सब्सक्राइब कैपिटल कभी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। कि आपने इशू मांगा था 200 करोड़ का, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, कि लोग आता ना कि जोमेटो का ओवर सब्सक्राइब हुआ 40 टाइम्स 50 टाइम्स, आपको एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ेंगी। या तो होगा प्रोरेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, या रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो मेरा अभी डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। अभी हम टर्म समझ रहे हैं कि शेयर कैपिटल के अंडर क्या क्या डिस्क्लोजर आ सकता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल आ सकती है, इशूड शेयर कैपिटल आ सकती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब कि पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब कितने करे। मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। थोड़ा सा कंपनी अकाउंट से रिलेटेड बातें हैं, बट जब हम बात डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होती है कि अगर कंपनी ने इनवाइट करे थे 200 करोड़ की एप्लीकेशंस, अगर 90% से कम आई, अगर 180 करोड़ से कम आई है सब्सक्रिप्शंस, तो जितनी भी आई हैं वो सारे पैसे भी वापस कर दो। यू कैन नॉट गो अहेड विद द शेयर अलॉटमेंट। आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि आपने इनवाइट करी एप्लीकेशन 200 करोड़ की, तो एक तरह से आपने दिखाया कि आप कुछ बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो जिसके लिए 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 150 करोड़ ही रेज हुए तो जो काम 200 करोड़ से होना था, क्या वो 150 करोड़ से हो पाएगा? नो। आपने खुद ही बोला था ना 200 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो तो कोई भी बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, प्लीज पैसे वापस मत लो प्लीज। कह रहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, मैंने जमीन खरीद ली, गड्ढा खोद दिया, वहां पे क्या स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, पैसे खत्म। अब क्या होगा? फिटिंग्स मतलब वाइट, मतलब अभी तो पूरा प्लास्टर होना था, अभी रूम्स बनने थे,
बट मेरे पैसे खत्म हो गए, यहाँ बन चुके थे रूम्स, अब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए पैसा नहीं है, वायर्स नहीं है वहां पे, वाटर पाइप्स नहीं है, कुछ नहीं है, घर थोड़ी ना बिक पाएंगे ऐसे। तो वो कह रहे हैं उस चक्कर में क्या होगा कि जितना पैसा रेज किया था वो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनीज एक्ट, वही सब चीजें देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो आपको सबके शेयर्स, सबके पैसे जो आपने रिसीव करे थे वापस करने पड़ेंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, इस चीज से बचने के लिए कंपनी क्या अपॉइंट करती है? अंडर राइटर्स। क्या अपॉइंट करती है? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बस बिजनेस में पैसा डालते हैं जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये इतनी कहानियां आपको कहाँ काम आएंगी? कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो एक साथ दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने में तो हेल्प होगा ही होगा। वहां तो पता है कैसा बड़े शरीफ से क्वेश्चन आते हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ शो होगी? इट विल बी शोन अंडर द मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट यार प्लीज, वो हमारी बड़ी बेवकूफी होगी कि हम बस यही याद करें कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस करनी है। नो, साथ साथ उसका मीनिंग भी करेंगे, तब आएगा मजा। सब्सक्राइब कैपिटल, इसके आगे की कहानी ध्यान से देखना। सब्सक्राइब कैपिटल में ये तो हो गया लोगों ने अप्लाई कितने करे, इसमें से माइनस होते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या माइनस होते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। अभी तो बेटा ये होगा कंपनीज का, जब हम फॉर्मेट कर रहे हैं मैं एक वर्ड लिखूंगा, फिर मुझे पहले वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर दूसरा कुछ लिखूंगा, फिर कोई नया वर्ड आ जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स हम पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक काफी चीजें हम पहली बार ही सुन रहे हैं। ध्यान से देखना, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरियस स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अच्छे से सुनोगे तो कंपनी अकाउंट्स में बहुत काम आएगा ये सब, वरना तब दोबारा जीरो से कर रहे होंगे। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, और मेरा नेचर तो आप जानते ही हो, कोई चीज रिपीट होगी तो मैं दोबारा तो कराऊंगा नहीं, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनेंगे। वेरियस स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन। पहला स्टेज क्या होता है? एप्लीकेशन स्टेज। दूसरा स्टेज होता है अलॉटमेंट स्टेज, अलॉटमेंट। तीसरा स्टेज होता है वेरियस कॉल्स, वेरियस कॉल्स। वेरियस कॉल्स मतलब उसको भी मैं पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। अगर एक ही कॉल होती तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो क्या रहा है भैया? फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर था 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर था 100 रुपए का। अब कंपनी क्या करती है कि 100 के 100 एक साथ नहीं मांगती आपसे, 100 रुपए पूरे एक साथ नहीं मांगती आपसे। कह रहे इसको स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। ऐसा करते हैं कि 25% पैसा आप दे देना एप्लीकेशन के टाइम, 25% पैसा दे देना अलॉटमेंट के टाइम, 30% पैसा दे देना फर्स्ट कॉल के टाइम, और 20% पैसा दे देना सेकंड कॉल के टाइम। तो अगर मैंने 100 रुपए का शेयर, एग्जाम्पल, वैसे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू 10 रुपए लेते हैं, बट एग्जाम्पल 100 रुपए का था शेयर, उन्होंने 4 पार्ट्स में पैसे मांगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। पर्पस क्या होता है इसको पार्ट्स में स्प्लिट करने का? पर्पस क्या होता है आपके हिसाब से? या ट्राई कि जो शेयर की वैल्यू है उसको स्प्लिट करने का पर्पस क्या होता होगा आपके हिसाब से? सर स्प्लिट करने से पेमेंट इंश्योर हो जाएगी, वरना एक बार में देंगे तो हम खुद बोल सकते हैं कि पूरी नहीं है। पेमेंट की श्योरिटी बढ़ जाती है, ये बोल रहे हो? यस सर। ओके, नॉट एग्जैक्ट। और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? रिटर्न के टाइम पे इजी होगा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर अभिषेक। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर अवेल नहीं हो पाएगा तो रिटर्न के टाइम पे इजी होगा।
वेरी गुड पॉइंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया इजी हो जाएगा कि अगर लोगों ने 100 रुपए का शेयर खरीदना है और दूसरा ऑप्शन है 25 रुपए ही देने हैं, तो जब सिर्फ 25 रुपए ही देने हैं तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, यस और नो? Yes, sir. जो मेजर रीजन वो होता है वो ये होता है कि अगर स्प्लिट कर देंगे तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी और जो शेयर होल्डिंग है वो स्कैटर्ड होगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाएगी शेयर्स की। एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हुई तो उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, फिर वो डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कैटर्ड होगी शेयर होल्डिंग, किसी के पास 1%, किसी के पास 0.5%, किसी के पास 2%, तो कोई भी मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं बन पाएगा। तो कंपनी क्या चाहेगी कि स्कैटर्ड हो शेयर होल्डिंग या कंसोलिडेटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो? कंपनी हमेशा चाहेगी कि स्कैटर्ड हो शेयर होल्डिंग। तो स्कैटर हो तो वो चाहेगी कि लोग अफोर्ड कर पाए उस चीज को। तो 100 रुपए का शेयर स्प्लिट कर दिया 25% एप्लीकेशन के टाइम, आ गई एप्लीकेशन मनी, सबकी आ गई एप्लीकेशन मनी। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि अच्छा अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई, तो कुछ हमें रिजेक्शंस करनी पड़ेंगी, फिर जो बच जाएंगे हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो सेकंड स्टेज होता है अलॉटमेंट स्टेज, जहां कंपनी डिसाइड कर रही है कि हाँ किस किस को शेयर्स अलॉट करने हैं। आपको चिट्ठी भेजी जाती है कि भैया मुबारक हो, आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं, अब आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है। तो अलॉटमेंट मनी सिर्फ वही देगा जिसको शेयर्स अलॉट हुए हैं, अप्लाई सब करेंगे, फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है तो रिजेक्ट कर दो। फिर उसके बाद कंपनी आपको चिट्ठी भेजेगी कि मुबारक हो, आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, फिर आप अलॉटमेंट मनी दोगे। फिर उसके बाद कुछ 2 महीने का इंटरवल, 1 महीने का, 3 महीने का, वो कंपनी की अपनी मर्जी है। कह रहे अच्छा बाकी 50 रुपए 2 पार्ट्स में दे देना, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल। तो बिल्कुल सही बताया था हिया ने वो वाला पॉइंट कि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग पैसा टाइमली अगर मतलब दे पाएंगे, क्योंकि आपने उनको ब्रेक कर दिया। एक साथ 100 रुपए लेते, ज्यादा लोग नहीं दे पाते, तो वहां था पर्पस की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना। फिर यस स्प्लिट कर देंगे तो रिकवरी इजी हो जाती है। पर्पस क्या था? ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, स्कैटर्ड हो शेयर होल्डिंग, कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आज की डेट में पूरा पैसा एक साथ मांगा जाता है। व्हाट इज दिस? क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमारे कोर्स में है, प्लीज इस पे कोई बहसबाजी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी 12th का सबसे टेक्निकल चैप्टर पता है कौन सा होगा? इशू ऑफ शेयर्स। सबसे टेक्निकल चैप्टर पूरी 12th का होगा इशू ऑफ शेयर्स। तो मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही थोड़े से आपको इनपुट्स देता जा रहा हूँ, जो जब इशू ऑफ शेयर्स पे आएंगे तो आप ऑलरेडी काफी चीजें सुन चुके होंगे, ये सब कुछ नया है आपके लिए, तो 2 बार सुनोगे और स्ट्रॉन्ग ही होगा। एक खुशखबरी आपके लिए कि जो इशू ऑफ शेयर्स में सबसे मुश्किल पोर्शन था वो इस साल कोविड खा गया, वो कोर्स से डिलीट हो गया। इशू ऑफ शेयर्स का जो सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट था प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, वो कोर्स से डिलीट हो गया। मुबारक हो, बच गए आप लोग। सबसे ज्यादा दिमाग उसी में लगता था, बच गए इस साल के लिए। कॉलेज में वो एग्जिस्ट करता है तब मरोगे, तब ये मत आना मेरे पास कि सर हमने तो पूरी फीस दी थी, अब कोर्स डिलीट हो गया तो अब पढ़ा दो हमें प्रो रेटा अलॉटमेंट। भैया 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो करवाना है करवा लेना। मैं तो खुशी खुशी पढ़ा दूंगा आपको कि प्रो रेटा अलॉटमेंट बनने वाले मतलब पढ़ने वाले बनना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। बट इस साल के लिए 2021-22 के लिए कोर्स से डिलीट हो गया है। ओके, रिवाइंड। वेरियस स्टेजेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। पार्ट्स में पैसा आ रहा है, लोगों ने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी। कुछ लोग फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, सेकंड कॉल नहीं दे पाए, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं? हमारे अनपेड अमाउंट्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं? अनपेड अमाउंट्स। तो कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग तब तक समझ नहीं आता जब तक आपको ये समझना आता कि डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि अच्छा कुछ पैसे मिल गए, कुछ नहीं मिले। किसी ने सारे पैसे दे दिए, फाइनल कॉल देना भूल गया। किसी ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी, बाकी पैसे नहीं दिए। जो भी पैसे नहीं दिए वो सारे के सारे कहां दिखाए जाते हैं? कॉल्स इन एरियर्स में। तो कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग क्या होता है?
money unpaid on the shares held by the public। तो जो भी पब्लिक के पास शेयर्स है उनमें कुछ पैसे उन्होंने नहीं दिए तो वो कहाँ जाते हैं, कॉल्स इन एरियर्स में। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट कि ये कैपिटल में से माइनस क्यों हो रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस हो रहा है कॉल्स इन एरियर्स। तो अगर आपकी कैपिटल में से कुछ पोर्शन माइनस हो जाए तो आपकी कैपिटल बढ़ जाती है कम हो जाती है, सर कम हो जाती है। कोई भी चीज अगर माइनस कर देंगे तो नेट रिजल्ट कम ही हो जाएगा। शेयर कैपिटल होती क्या है, शेयर कैपिटल होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट शेयर होल्डर्स, कि उसने शेयर होल्डर्स को पैसा कितना देना है। अब उन्होंने तो पूरी शेयर्स की वैल्यू दिखा दी थी, लेकिन अगर कुछ शेयर्स में से कुछ पैसा मिला ही नहीं, मैंने दिखाया सब्सक्राइब कैपिटल कि 180 करोड़ के शेयर्स है मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, कह रहा है उसमें से 5 करोड़ तो मिले ही नहीं, तो जो पैसा आपका मिला ही नहीं तो वो आप माइनस कर दोगे कैपिटल में से। आपने दिखाई पूरी वैल्यू सब्सक्राइब कैपिटल, जितने मर्जी शेयर्स ऑफ दिस टोटल आया 180 करोड़, कह रहे भाई साहब उसमें से 5 करोड़ तो हमें मिले ही नहीं, आप अपनी लायबिलिटी 180 करोड़ दिखा रहे हो, तो कह रहे ओके ओके 180 माइनस कॉल्स इन एरियर्स। कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। अब यार वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, वैसे वो कंपनी अकाउंट्स की चीज है, लेकिन आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि इसमें सब्सक्राइब कैपिटल में भी 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया जा सकता है। ध्यान से देखना, अब आई गया माइंड में तो करा ही देता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे वो उसका इतना जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसको भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा सकता है। जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। क्या होते हैं वो 2 पार्ट्स, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप मतलब आपने पूरे पैसे मांगे और आपको पूरे पैसे मिले, कोई एरियर्स नहीं है, तो इस कैटेगरी में देयर आर नो एरियर्स। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है लोगों ने पैसे, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो वो इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं जिन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए। तो जिन्होंने पूरे पैसे दिए वो किस में आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में वो आ सकते हैं जिनके कुछ एरियर्स भी थे, तो कॉल्स इन एरियर्स में अनपेड अमाउंट्स आ जाते हैं। कैलकुलेशन पोर्शन इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है, अनपेड अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। लास्ट में सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड होता है फोरफीटेड शेयर्स। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार चीज, लास्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, फोरफीटेड शेयर्स। अब फोरफीटेड शेयर्स क्या होता है, आपने लोगों से पैसे मांगे थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कुछ लोगों ने पूरे पैसे दिए, थैंक यू, आप बढ़िया शेयर होल्डर हो, कुछ लोगों ने डिफॉल्ट करा, तो कंपनी के पास अथॉरिटी होती है, कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि अगर किसी ने पूरे पैसे नहीं दिए तो आप उनके शेयर्स कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शेयर्स कैंसिल कर सकते हो। तो जब आप शेयर्स की, फॉर एग्जांपल मनराज सिंह 100 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन मनी 25 रुपए दे दी, अलॉटमेंट मनी 25 रुपए दे दी, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज भी दे दी, कह रहा भैया अब हो गए मेरे पैसे खत्म, अब मेरे से और ना हो पाएगा। 100 रुपए में से 80 रुपीज वो मुझे दे चुका था, 100 रुपए में से 80 रुपीज वो मुझे दे चुका था, फिर भी कंपनी के पास राइट है कि वो आप वार्निंग्स देगी, अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता आप उसके शेयर्स कैंसिल कर सकते हो, और जितना पैसा उसने दिया था अभी तक वो फोरफीट कर सकते हो, आप पैसा वापस नहीं करोगे, आप पैसा वापस, ये क्या मतलब, मनराज गुस्से में देख रहा है मुझे कि मतलब 80 रुपीज, मैं कह रहा हूँ दे दो 20 रुपीज और दे दो, पूरा शेयर आपका,
सोच समझ के आना चाहिए था, आपको पहले से पता था कि शेयर 100 रुपए का है, मैं आपको पार्ट्स में पैसे मांग रहा हूँ। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे 1 करोड़ की, उन्होंने कहा कि आप 25-25 करोड़ के 4 साल में दे देना, पोजेशन मिलेगी पेमेंट के बाद। तो अगर 75 लाख दे चुके हो, नहीं दे पाए, तो कंपनी हैज एवरी राइट टू फॉरफीट योर मनी एंड से सॉरी। आप कहीं से अरेंज कर लो, 25 लाख रुपए दे दो, पैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसे रिफंड नहीं होंगे। शेयर्स हो गए कैंसल, पैसा हो गया फॉरफीट। तो फॉरफीटेड शेयर्स में क्या आता है? मनी रिसीव्ड टिल डेट on the shares forfeited by the company due to non payment। तो एरियर्स की वजह से कंपनी ने उनके शेयर्स कैंसल कर दिए, तो डाउट आएगा भैया वो तो प्रॉफिट हुआ फिर हमारा, 100 में से 20 उसने नहीं दिए थे, 80 रुपीज आ गए थे, वो तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया ना, यस और नो? यस सर। तो फिर वो हम लायबिलिटी कैपिटल के अंदर, हम तो फिर लायबिलिटी मान रहे हैं, अगर कैपिटल में उसको ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज माइनस करते हैं तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? सर बढ़ गई। बढ़ गई। कह रहे फिर ये कैसी, ये क्या हुआ भैया, पैसे आपने फॉरफिट कर लिया, मतलब मनराज को बुरा ना लगे तो आप कह रहे हो कि ना ना ये मेरा प्रॉफिट नहीं, ये तो मेरी लायबिलिटी है। कह रहे ये कैसा धोखा? कह रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, it is considered as a liability, of the business entity, because this money cannot be used unless the forfeited shares have been reissued। जब तक शेयर्स रीइशू ना हो जाए। कह रहा है आपका पर्पस क्या था, आप तो शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहते थे, अब वो तो उसकी मजबूरी थी कि वो नहीं दे पाया, लेकिन आप कब तक वेट करते, आपने शेयर्स कैंसिल कर दिए। कह रहा उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउड है। जो पैसे आपने उसके फॉरफिट कर लिए वो आपके प्रॉफिट नहीं है, अभी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको ये शेयर्स रीइशू करने पड़ेंगे पब्लिक को। अब पहले तो आपने 200 करोड़ के शेयर्स इशू करने थे, आपने प्रोस्पेक्टस निकाला था, बड़े सारे स्टेजेस थे, तो लोगों को अट्रैक्ट करना इजी था। अब तो बहुत कम, छोटा सा फ्रैक्शन है जो आपको री इशू करना है, यस और नो? तो क्या फिर से पूरा प्रोस्पेक्टस, इतनी सारी कहानियां होंगी? नहीं। अब आपको उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या, ले लो बस खत्म करो, डिस्काउंट देना पड़ सकता है। नॉर्मल सिनेरियो में शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट prohibits the companies to issue shares at a discount, not allowed, shares cannot be issued at a discount। but at the time of reissue में तो जो shares forfeit हो गए थे वो reissue हो रहे हैं। at the time of reissue shares can be reissued at a discount। तो वो जो डिस्काउंट का पोर्शन है वो और कहीं नहीं, आपने जो पैसा forfeit किया है वहीं से ही यूज किया जाता है। इसीलिए जो पैसा forfeit हुआ है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, लायबिलिटी है, जब तक शेयर्स रीइशू ना हो जाए। अगर शेयर्स रीइशू हो जाते हैं और ये पैसा पड़ा रहता है, जरूरत नहीं पड़ती डिस्काउंट देने की, तो ये प्रॉफिट है। आगे जाके सीखेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमारा प्रॉफिट हुआ वो रिजर्व में, तब आप उसका जो मर्जी करो। जब तक फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ा हुआ है, जब तक शेयर्स रीइशू नहीं हो जाते, ये आपकी लायबिलिटी है, फॉरफिटेड शेयर्स में ही रहेगी। सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। It is considered as a liability of the business entity because the money cannot be used unless the forfeited shares have been reissued। It might be required to give discount
to give discount at the time of reissue. तो इसीलिए जब तक शेयर्स रीइश्यू ना हो जाएं, ये आपका प्रॉफिट नहीं माना जाता, लायबिलिटी मानी जाती है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल में इसके बाहर नहीं हो सकता, नॉर्मली इक्विटी और प्रेफरेंस आता है. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स, उसमें आया कॉल्स इन एरियर्स. तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, हम लिखेंगे मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल, उसके आगे लिखेंगे इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल. इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल. एग्जाम में आया फोरफिटेड शेयर्स कहां शो करोगे, तो फोरफिटेड शेयर्स मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल, फिर उसमें डैश करके लिखेंगे इट इज शोन एज एन एडिशन अंडर और टू द सब्सक्राइब कैपिटल. मैं डायरेक्टली बताता आइटम आप याद कर रहे होते, इम्पॉसिबल होता ये स्टोरी को समझना बिना अंडरस्टैंड करे कि स्टेजेस क्या हैं, शेयर्स कैसे इशू होते हैं. और मजा तब आएगा जब यही सेम चीज एग्जैक्टली आपको शेयर कैपिटल में भी काम आएगी. इशू ऑफ शेयर जब हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स, एग्जैक्टली सेम चीज वहां पे भी काम आएगी. ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, वहां पे 100% काम आएगी. प्लीज आराम से डिटेल में करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं.